दोस्तों, क्या आपका बैंक अकाउंट दूसरे शहर में होने की वजह से परेशानी हो रही है और बैंक के रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं? देन दोस्तों, आपके इसी परेशानी को दूर करने के लिए आप सबके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपना बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और पूरी प्रोसेस के बारे में जानें। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के और जानते हैं कि कैसे आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे डिटेल में इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको टॉपिक बता दूं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन लिख के और उसको सबमिट करके कैसे आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें बस एडिटिंग करके भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और फाइनली एट लास्ट हम जानेंगे कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि कैसे हम अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी तक ऐसा ऑनलाइन प्रोसेस नहीं आया है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकें। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेटर के मदद से। और उसके बाद आपको अब आप ये सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन लिखना है, दैट मीन्स बहुत बड़ा काम है। एप्लीकेशन को कैसे लिखें, उसके बाद कैसे सबमिट करें, कहाँ सबमिट करें। तो दोस्तों, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे एप्लीकेशन लिखना है और आपको एक रेफरेंस भी प्रोवाइड करूंगी जिसको आप एज अ सैम्पल आप यूज़ कर सकते हैं और उसके जैसे ही आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन लेटर को लिख सकते हैं जिसके मदद से आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको चाहिए A4 साइज़ पेपर और ब्लू या फिर ब्लैक इंक का पेन। तो ब्लू या फिर ब्लैक इंक का ही पेन आप इस्तेमाल करें या फिर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कोई और कलर के पेन से आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रखें कि आप जब भी एप्लीकेशन लिखें कहीं पे भी, नॉट ओनली इन बैंक, ना ही सिर्फ बैंक पे, अगर कहीं और जगह पे भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन से ही लिखें। अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस देखने वाले हैं, सैम्पल, जो कि हम कहते हैं सैम्पल एक एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच का नाम जहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, सिटी का नाम, उसके बाद स्टेट, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र माय बैंक अकाउंट नंबर, और अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद लिखना है रेस्पेक्टेड सर और मैडम, आई मिस्टर और मिस XYZ, जो भी आपका नाम होगा, हैविंग ए बैंक अकाउंट हुज अकाउंट नंबर इज़, जो आपका बैंक अकाउंट होगा, नंबर लिखना है, रिसाइडिंग एट एड्रेस, अपना एड्रेस देना है। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफ़र माई अकाउंट इन ए न्यू ब्रांच। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है फिर द रीज़न वाई आई एम ट्रांसफरिंग दिस अकाउंट इज़ दैट आई हैव बीन ट्रांसफर टू ए न्यू सिटी ड्यू टू माई जॉब रिक्वायरमेंट, so it will be difficult for me to manage this account from a new city. I have already attached my new branch details, bank passbook, ID and address proof along with this application. So request to transfer this account as soon as possible. नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर है आपका। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है न्यू ब्रांच का नाम, जो भी नया ब्रांच का नाम है उसको लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है IFSC कोड, जिस ब्रांच में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका IFSC कोड, उसके नीचे ब्रांच का कोड, उसके बाद थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अपना नाम, सिग्नेचर और डेट के साथ, और उसके नीचे अकाउंट नंबर। तो ये था एक रेफरेंस जिसके मदद से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब हम
अपनी नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि जब भी आप पुराने ब्रांच में विज़िट करेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन लेके जाएं, और जैसे ही आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको नए ब्रांच में विज़िट करना पड़ेगा आपके आईडी एंड एड्रेस प्रूफ के साथ, ताकि आपका केवाईसी हो जाए, ताकि आप अपना नया पासबुक पा सके। जैसे ही आप अपना केवाईसी करवा देंगे उसके बाद आपको अपना नया पासबुक मिल जाएगा और उसी में ही आपका नया एड्रेस भी आ जाएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, और संपर्क करने के लिए आपको डायल करना है 1800258445, या फिर आप डायल कर सकते हैं 1800102445। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई ट्रांसफ़र ऑनलाइन? तो सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑनलाइन प्रोसेस उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड? सो आपको डिटेल्स में चाहिए IFSC कोड, ब्रांच कोड, एड्रेस विच नीड्स टू बी मेंशन इन द एप्लीकेशन, जो कि आपको अपने एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा, और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई रिक्वेस्ट फॉर इट इन एनी ब्रांच? सो नहीं, आपको ये रिक्वेस्ट प्लेस करने के लिए अपने होम ब्रांच पे ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड? तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आपको अपना आधार और पैन कार्ड एज ए ID और एज ए एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी चार्ज? तो कोई भी चार्जेस नहीं है अकाउंट ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो आप जहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज़ इट टेक्स? तो नॉर्मली 3 to 5 डेज़ मीन्स 3 to 5 वर्किंग डेज़ चाहिए होता है आपके अकाउंट ट्रांसफ़र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू राइट एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन तो मैंने बता दिया आपको कैसे लिखना है, रेफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसकी मदद से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आपको एप्लीकेशन जो है A4 साइज़ पेपर में और ब्लू एंड या फिर ब्लैक इंक पेन से ही आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ़ इट डज़ नॉट गेट ट्रांसफ़र इन 3 to 5 डेज़? तो अगर आपका अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आप जाके ऑफिसर से रिक्वेस्ट करें कि आपका प्रोसेस फास्ट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आई विल नो दैट इट इज़ बीइंग ट्रांसफ़र? तो इसके लिए आपको नया ब्रांच में कांटेक्ट करना पड़ सकता है, या फिर आप अपने ऑफिशियल से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ न्यू एड्रेस विल अपडेट? तो जैसे ही आप अपना KYC शेयर कर देंगे, जो कि डॉक्यूमेंट होता है KYC डॉक्यूमेंट, जो इस पे आता है पैन और आधार कार्ड, उसके बाद आपका नया एड्रेस आपके नए पासबुक में अपीयर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट माई अकाउंट बैलेंस? तो जैसे ही आपका अकाउंट ट्रांसफ़र होता है उसी के साथ साथ आपके अकाउंट बैलेंस भी ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ मर्ज्ड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा? तो देना बैंक और विजया बैंक जो है वो मर्ज हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ये तो जाना हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और इसके अलावा अगर आप कोई भी बैंक के रिगार्डिंग जानकारी आप जानना चाहते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको भी ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।